बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व वेश्या दिवस पर आप सभी चरित्रवानों को शुभकामनाएं। वैसे तो मुझे पता था कि पूरे विश्व में वेश्या दिवस मनाया जाता है, मगर आज ब्यावर के वरिष्ठ पत्रकार मित्र विजेंद्र प्रजापति जौली ने मुझे वेश्या दिवस की बधाई दी तो पता चला कि यह महान दिवस आज ही है। प्रजापति जी ने एक विशेष ब्लॉग लिखकर यह भी बताया कि वेश्या दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं इस दिवस पर सभी सुधी मित्रों को बधाई देता हूँ। आप वेश्याओं को इसी तरह सम्मान देते रहें, उनके चरण कमल की मिट्टी से आपका घर आंगन पल्लवित पुष्पित होता रहे। वेश्या शब्द सुनकर यद्यपि ऐसा लगता है कि हमारे कानों में किसी ने गर्म पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वेश्या शब्द औरत का सबसे सम्मानित स्वरूप है। यहाँ बस मेरा यह मानना है कि इस विश्व दिवस को राजनीति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिस तरह नेहरू जयंती को बाल दिवस और राधा कृष्ण जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेश्या शब्द को समाज बेहद हेय दृष्टि से देखता है, जबकि राजनेता शब्द बहुत सम्मानित है, जबकि इन दोनों शब्दों में बहुत भारी अंतर नहीं है। वेश्या वैसे स्त्रीलिंग शब्द है, मगर आजकल तो पुरुष वेश्याओं की जमात भी काफ़ी बड़ी तादाद में रेखांकित हो रही है। पिछले दिनों पुष्कर की एक होटल में ब्यावर की कुछ संभ्रांत महिलाओं ने सामूहिक रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया। बहुत बड़ी पेशगी देकर इस कथित किट्टी पार्टी में अफ्रीकन पुरुष वेश्याओं को बुलाया गया। सत्संग के दौरान कहते हैं कि कुछ व्यवधान आ गया, खाकी वस्त्र विष्ट में प्रविष्ट हो गए। किशनगढ़ के एक पूंजीपति ने जैसे तैसे मामला निपटाया। मामला तो बहुत ही बड़ी रकम लेकर निपटा दिया गया, मगर उसकी धनक आज भी जयपुर के उच्च अधिकारियों के कानों में गूंज रही है। खैर, इस घटना की सच्चाई ईश्वर जाने, मगर इससे आप यह बात तो जान ही सकते हैं कि वेश्या शब्द उभयलिंगी हो चुका है। वैश्या जन्म उस तरह से जन्मजात शब्द नहीं जिस तरह से वैश्य शब्द होता है। वैश्य पैदा होते ही हो जाता है, मगर वैश्या शब्द समाज की किसी विशेष जाति से नहीं जुड़ा होता। वैश्य सिर्फ वणिक वर्ग के होते हैं। वैश्या भी यद्यपि वैश्यों की तरह कड़ी मेहनत से पैसा कमाती है, मगर समाज में इस शब्द को गाली जितना घिनौना समझा जाता है। यहाँ बता दूँ कि वैश्या एक सामाजिक शब्द है जो हर समाज की युवतियों, महिलाओं और पुरुषों को इस वर्ग से जोड़ सकता है। यही वजह है कि आपको ब्राह्मण, वणिक, सिख, ईसाई, मुस्लिम यानी सभी जातियों की वेश्याएं मिल सकती हैं। वेश्याओं का नामकरण किस समाज का कौन सा वर्ग करता है, किस हैसियत से करता है, क्या गुण देख के करता है, यह मेरी जानकारी में नहीं, मगर आदिकाल से चला आ रहा यह शब्द प्राय किसी मर्दाना ताकत की देन होता है, यह तय। कोई महिला पुरुष को वेश्या नाम नहीं देती, मगर पुरुष बिना सोचे भी किसी महिला को वेश्या कह सकते हैं। पुरुष चाहे जितनी भी महिलाओं को हवस का शिकार बना ले, वह वैश्या नहीं कहलाता, मगर महिला को अपने चरित्र आनंद से बचने का कोई मौका नहीं मिल पाता। किसी महिला को वैश्या सिद्ध करने के पहले ही वैश्या शब्द से नवाजा जा सकता है। दुनिया भर की महिलाओं को बर्बाद करने वाले पुरुष को भी यह हक मिल जाता है कि वह किसी चरित्रवान महिला को वैश्या कह दे। मित्रों, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेरी एक शॉर्ट फिल्म की स्टोरी सुन लीजिए। हंस पत्रिका में छपी थी। एक वैश्या के कोठे पर उसके उपभोक्ता यानी ग्राहक का मर्डर हो गया। हत्यारे वैश्या के परिचित थे। उसने पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखवा दी। हत्यारे वैश्या के कोठे पर जा धमके, उस पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव डालने लगे। भय और लालच से जब उसे प्रभाव में नहीं ला पाए तो उनमें से एक बोला, लो ये 1 लाख ले लो और रिपोर्ट वापस ले लो। वैश्या ने कहा, रिपोर्ट तो किसी कीमत पर वापस नहीं लूँगी, मेरा भी कोई चरित्र है। इस पर हत्यारे ठहाका लगाकर बोले, 1000-2000 में अपना शरीर बेचने वाली तू भी चरित्र की बातें करती है। वैश्या बोली, वो मेरा पेशा है, यह मेरा चरित्र है। कहानी तो यही खत्म हो गई दोस्तों, मगर मुझे याद आ रहे हैं वो काली, खाकी और सफ़ेद वर्दी वाले लोग जो पेशी करवाते हैं, पेशा करते हैं, मगर जिनके चरित्र प्रमाण पत्रों से भी सिद्ध नहीं होते। आइए अपने चरित्रों का लेखा जोखा देखें और आज बड़े सम्मान से विश्व वेश्या दिवस मनाएं। धन्यवाद।